How powerful is Gojo Satoru? Is he the most powerful Jujutsu sorcerer there is? और या फिर उसे केंजाकू जैसे लोग मार सकते हैं शायद अगले सीजन में या फिर उससे अगले सीजन में। और क्यों उसे कोई चीज टच ही नहीं कर सकती? Why you can't attack Gojo Satoru with a surprise attack or even a direct hit? Why can't anything touch him? This is because of his technique Limitless. और इस वीडियो में हम इसकी गोजो सातोरू की इन्हीं कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उनमें से सबसे पहली टेक्निक आती है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक। गोजो उन कुछ चंद सॉर्सरर्स में से एक है जो रिवर्स्ड कर्स टेक्निक यूज कर सकता है खुद को हील करने के लिए, और ना ही सिर्फ हील करने के लिए बल्कि बाय यूजिंग रिवर्स्ड कर्स टेक्निक गोजो नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है इन्फिनिटी तक। गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को पॉजिटिव एनर्जी से भरता है जिससे कि वो इन्फिनिटी ला सकता है। सो बेसिकली नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी। नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया ताकि मैं बाद में जो अब टेक्निक्स बताऊं गोजो सातोरू की जिसको आप देखेंगे वाओ, वो आपको ढंग से समझ में आ सके। तो और इसी के साथ हम शुरू करते हैं गोजो की लिमिटलेस टेक्निक। और यही टेक्निक इन्फिनिटी को रियलिटी बनाती है जिससे गोजो स्पेस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है, बेसिकली मैनिपुलेट कर सकता है वो। तो जब भी कोई भी गोजो पे अटैक करने की कोशिश करता है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि गोजो ने अपने आसपास इन्फिनिटी स्टेट बना रखी है। तो जो चीज़ भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गोजो अटैक्स को रोक सकता है, बट नो, ही कांट स्टॉप द अटैक्स। वो उनको हद से ज़्यादा स्लो कर देता है कि वो उन तक पहुँच ही नहीं पाती, गोजो तक पहुँच ही नहीं पाते अटैक्स। और कभी गोजो तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि ये टेक्निक एक फाइनाइट यानी जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है गोजो और अटैकर के बीच उसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर देती है, विच अल्टीमेटली मेक्स एनी पर्सन टू अटैक गोजो नियरली इम्पॉसिबल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था मैंने कहीं कि इमेजिन कीजिए आपके पास एक पिज्ज़ा है। अब आप पिज्ज़ा की स्लाइसेस कट करते हैं बट हर स्लाइस दूसरी स्लाइस से छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्लाइस काटी, दूसरी उससे छोटी काटी, फिर तीसरी उससे भी छोटी और फिर उससे भी छोटी एंड सो ऑन। आप पिज्ज़ा को काटते चले गए और हर स्लाइस आपकी छोटी होती चली गई, हर स्लाइस आप छोटी काटते रहे। इससे क्या होगा कि आपकी इनफाइनाइट छोटी छोटी स्लाइसेस हो जाएंगी। अब ये तो हुआ आपकी न्यूट्रल लिमिटलेस टेक्निक जिसमें कि आप पिज्ज़ा की स्लाइसेस काटते रहे और हर एक स्लाइस दूसरी से छोटी काटते रहे। इसे हम कहेंगे न्यूट्रल लिमिटलेस टेक्निक, जो कि गोजो की फर्स्ट टेक्निक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज ऑफ टेक्निक में आते हैं, इन्फिनिटी टेक्निक। अब इन्फिनिटी टेक्निक में क्या होता है कि आपको गोजो को अटैक करना है बट आपके सामने वही इनफाइनाइट पिज्ज़ा स्लाइसेस रख दी गई हैं और गोजो तक पहुंचने के लिए आपको सारी स्लाइसेस खानी पड़ेंगी। और जितनी साइज़ की स्लाइस होगी आप मूव भी उतना ही कर पाएंगे। तो जैसे जैसे स्लाइसेस छोटी होती चली जाएंगी आप उतना और ज़्यादा स्लो मूव करने लगेंगे। यानी कि आपने एक बड़ी स्लाइस खाई, उसका जितना स्पेस था आप उतना मूव कर सकते हैं, फिर उससे छोटी स्लाइस खाई, फिर जितनी वो छोटी होती गई आप सिर्फ उतना ही मूव कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा स्लो मूव करने लग जाते हैं गोजो की तरफ। और क्योंकि स्लाइसेस भी इनफाइनाइट हैं और आप हर स्लाइस के साथ स्लो होते जा रहे हैं, यू विल नेवर रीच गोजो। और जो चीज़ आपने पिज़्ज़ा स्लाइसेस के साथ की वही सेम चीज़ गोजो स्पेस के साथ कर देता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। और इसी की मदद से गोजो हैज़ सेवरल अदर टेक्निक्स लाइक कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू और जस्ट द ब्लू टेक्निक। अब ब्लू टेक्निक में क्या होता है कि जो इन्फिनिटी है वो लिमिटलेस का न्यूट्रल स्टेट है, मतलब कि उसे ना ही नेगेटिव एनर्जी से पावर अप किया जा रहा है और ना ही पॉजिटिव कर्स्ट एनर्जी से। अब जब गोजो नेगेटिव कर्स्ट एनर्जी यूज करता है टू पावर अप द लिमिटलेस टेक्निक, उससे वो नेगेटिव स्पेसेस बना लेता है जिससे कि अट्रैक्शन या फिर एक सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एंड दिस इज नोन एज कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू। गोजो ये टेक्निक यूज करता है और ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल पॉइंट पर अट्रैक्ट करने के लिए। कितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी कर्स्ड एनर्जी यूज करी गई है। इस टेक्निक को यूज़ करना आसान नहीं है
बिकॉज कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन इसमें बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, ना कुछ इधर ना कुछ उधर, एकदम एक्यूरेट। और गोजो अपने आसपास भी ऐसी फील्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद ही इस फील्ड में फंस जाए और कर्स्ड एनर्जी ढंग से मैनिपुलेट ना कर पाए, ना ढंग से यूज़ ना कर पाए। बट इस टेक्निक का एक और एडवांस लेवल है विच इज़ कॉल्ड कर्स्ड टेक्निक लैप्स मैक्सिमम कर्स्ड एनर्जी आउटपुट अज्यूर ग्लो। इसको आप सीधा अज्यूर ग्लो भी बोल सकते हैं, ऑल्दो अब तक नहीं आया है। मांगा रीडर्स को इस टेक्निक के बारे में पता होगा बिकॉज ये अब तक एनिमे में नहीं आई है। इस टेक्निक में गोजो अट्रैक्शन की पावर यूज़ करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी रिलीज करता है लिमिटलेस के साथ। यानी कि जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी भी वो कर्स्ड एनर्जी रिलीज कर सकता है, जितनी भी वो कर्स्ड एनर्जी लिमिटलेस के साथ यूज़ कर सकता है वो यूज़ करता है, और उसको उसके आसपास की सारी चीज़ें एक सिंगल पॉइंट पर अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट उसने बना दिया है और उस सिंगल पॉइंट पे वो सारी चीज़ें अपने आसपास की अट्रैक्ट कर सकता है, और जो वो पॉइंट है वो उसे इधर उधर मूव भी कर सकता है ताकि सारा एरिया कवर हो जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू। नेक्स्ट टेक्निक इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द ब्लू टेक्निक एंड इट इज कॉल्ड कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। इसमें गोजो अपने लिमिटलेस टेक्निक को पॉजिटिव रिवर्स्ड कर्स्ड एनर्जी से फिलअप करता है, ना कि नेगेटिव एनर्जी से, और उससे एक रिपेलिंग फोर्स बना लेता है इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इसमें वो चीज़ों को खींचता नहीं है बल्कि रिपेल करता है। इस टेक्निक से एक रेड कलर का ऑर्ब बनता है जो कि एक ही पल में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव फोर्स अनलीश करता है। रेड टेक्निक ब्लू टेक्निक के कंपेयर में एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है बिकॉज ऑफ इट्स रिपेलिंग फोर्स। पर इसको यूज़ करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि पहले तो आपको बार बार नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करते रहना पड़ता है पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कर्स्ट एनर्जी यूज़ करती है। अब पॉजिटिव कर्स्ट एनर्जी के लिए आपको मैंने पहले ही बताएगा क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो गोजो कर सकता है। उसके बाद यू हैव टू यूज़ लिमिटलेस विथ पॉजिटिव रिवर्स्ड कर्स्ड एनर्जी, जिससे कि इन्फिनिटी रियलिटी में आती है, और फिर उससे एक रिपेलिंग फोर्स बनती है, रिपेलिंग पावर बनती है। कुल मिला के हद से ज़्यादा मेहनत एंड एनर्जी रिक्वायर्ड विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स। तो ये यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू टेक्निक। बट इसका भी एक नेक्स्ट फेज़ आता है, लिमिटलेस में एक और फेज़ आता है, एक और टेक्निक आती है, वो है पर्पल टेक्निक, हॉलो पर्पल टेक्निक। इन हॉलो पर्पल गोजो लिमिटलेस टेक्निक की रेड एंड ब्लू फॉर्म को कंबाइन कर देता है और एक इमेजिनरी टेक्निक बना देता है। बेसिकली इसमें रेड और ब्लू दोनों ही टेक्निक यूज होती है, इन दोनों को कंबाइन करके बनता है हॉलो पर्पल। इट रिप्रेजेंट्स बोथ मोशन एंड रिवर्सल, दोनों इन्फिनिटीज टकराते हैं और इमेजिनरी मास प्रोड्यूस करते हैं। अब इसे इमेजिनरी मास क्यों कहा गया है, क्योंकि दोनों टेक्निक को कंबाइन करके पार्टिकल्स बनते हैं नेगेटिव मास के। अब मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मास होता ही क्या है, मास होता है कोई भी फिजिकल मैटर, एक मैटर में कितनी डेंसिटी है वो मास है। अब कोई भी फिजिकल चीज़ नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर वो नेगेटिव में होगी तो वो होगी ही नहीं, इसलिए इमेजिनरी मास। तो नेगेटिव मास में मैटर डिलीट हो सकता है, जिससे कि एक वॉइड बन जाएगा, और गोजो इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकता है। इस वॉइड को जो इमेजिनरी मास से क्रिएट होता है, वॉइड जो बनता है, उसे वो गोजो 2 तरीके से यूज़ कर सकता है। पहला कि इससे एक सर्कल बना दे, जिससे कि उस सर्कल के अंदर की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, या फिर वो इस वॉइड को एक लाइन में यूज़ करे और जो भी उसके बीच में आए, और क्योंकि इमेजिनरी मास पार्टिकल्स को ये कहा गया है, साइंटिफिकली ये कहा गया है कि अगर इमेजिनरी मास पार्टिकल्स होंगे तो उनका जो अटैक होगा वो लाइट से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकता है। मतलब कि हॉलो पर्पल को डॉज करना इम्पॉसिबल सा ही है। अब यहाँ पे गोजो की सिर्फ लिमिटलेस टेक्निक्स में कितनी सारी कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, कितनी सारी नई टेक्निक्स बन गई हैं। पहला तो खुद लिमिटलेस, उसके बाद इन्फिनिटी जिसमें कि कोई भी अटैक गोजो तक पहुँच नहीं पाता। उसके बाद आती है उसकी ब्लू वाली टेक्निक, कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, और ब्लू के बाद भी एक ब्लू का एडवांस्ड वर्जन आता है जो कि और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। फिर उसके बाद आती है रेड टेक्निक, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। उसके बाद आती है हमारी हॉलो पर्पल। उसके बाद भी हमारी एक टेक्निक बच जाती है जो कि है टेलीपोर्टेशन। नेक्स्ट लिमिटलेस टेक्निक में यूज़र स्पेस मैनिपुलेशन से टेलीपोर्ट भी कर सकता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। कंडीशंस क्या हैं वो तो अब तक नहीं बताई गई हैं,
बस यूज़र किसी को भी टच कर रहा है तो उसे भी वो अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता है, या फिर एक मैजिक सर्कल भी यूज़ हो सकता है जिससे जिससे यूज़र अपने साथ दूसरे लोगों को भी टेलीपोर्ट कर सके। तो अभी भी गोजो की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि रह गई है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ उसकी लिमिटलेस टेक्निक ही बताई गई हैं। अभी तो डोमेन एक्सपेंशन इतना रह गया है, अभी वॉइड के बारे में भी देखना है, और द मेन टेक्निक 6 आइज एंड द इमेंस पावर गोजो हैज़। तो ये अभी हमने डिस्कस करी है गोजो की लिमिटलेस टेक्निक। इंसान सिर्फ इतनी ही लिमिटलेस टेक्निक, इतनी टेक्निक से ही एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोर्सर बन सकता है। अब अभी तो आधी टेक्निक्स डिस्कस करनी रह गई हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल गोजो सातोरू इज। और आपको किसी भी टेक्निक के बारे में कोई भी डाउट हो, ask me in the comment section. I'm here to clear your doubt because I've researched so much about his techniques. Because who doesn't love Gojo Satoru? Let's accept it. Gojo Satoru, we love you. आज की वीडियो को लगता ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं गोजो की और टेक्निक्स लाऊंगी और सारी टेक्निक्स कवर अप कर दूंगी। तो बी विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एंड बिफोर पीसिंग आउट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब्सक्राइब।